सब लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ एडवोकेट प्रीजा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल सीखो लॉ। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक एंड शेयर करोगे उतनी जल्दी आपको लॉजिक के नोट्स मिलेंगे। हम ये टर्म एंड प्रपोजिशंस, ये दो अलग अलग टॉपिक है, ये एक साथ पढ़ रहे हैं। ये इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 है और टर्म एंड प्रपोजिशंस का। तो ये थर्ड वीडियो है टर्म एंड प्रपोजिशंस का। अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। इस वीडियो में हम देखें 2 पॉइंट देखेंगे, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस टू देयर लॉजिकल फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स इन कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। ये 2 पॉइंट हम कवर करेंगे। और अगर आपको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। रिडक्शन ऑफ सेंटेंस टू देयर लॉजिकल फॉर्म। इस पॉइंट से रिडक्शन ऑफ सेंटेंस टू देयर लॉजिकल फॉर्म। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, ये 4 क्लासिफिकेशन है प्रपोजिशंस के। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव के लिए लेटर ए यूज किया जाता है सिंबोलिटिकली। यूनिवर्सल अफर्मेटिव के लिए ए यूज करते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव के लिए ई यूज करते हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव के लिए आई एंड पर्टिकुलर नेगेटिव के लिए ओ, ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये जो ए ई आई ओ है, ये जो है ये क्या है, ये वॉवल्स है। तो ये जो वॉवल्स है ये हमने लैटिन वर्ड से लिए। लैटिन वर्ड्स में इसको अफर्मो और नेगो। अफर्मो मीन्स आई अफर्म एंड नेगो मीन्स आई डिनाई। ये जो 2 वर्ड्स है इससे हमने ए ई आई ओ, ये जो वॉवल्स है ये हमने लिए है। ए एंड आई, ये जो 2 वॉवल्स है पहले, ये अफर्म करते हैं। अफर्मो के इस लैटिन वर्ड के लिए मतलब से रिलेटेड है। एंड ई एंड ओ, ये जो 2 वॉवल्स है ये किस वर्ड से लिए, नेगो। ठीक है, क्योंकि ये डिनाई करते हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे सेंटेंस होना चाहिए, कैसे प्रपोजिशन का स्ट्रक्चर होता है। सो ए मीन्स यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसके लिए ऑल, ये यूनिवर्सल है इसलिए ऑल। देन एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, is a copula and p is predicate, so all s is a p. so यूनिवर्सल निगेटिव के लिए नो, यूनिवर्सल निगेटिव सबके लिए नो, s is p. पर्टिकुलर अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सम s is a p एंड पर्टिकुलर निगेटिव के लिए सम s is not a p. ये फॉर्मेट है, ये स्ट्रक्चर है किसका, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस का। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सल निगेटिव का ये स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है, पर्टिकुलर निगेटिव का ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में ही सेंटेंस होने चाहिए। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस एग्जिबिट द फॉलोइंग 4 आइटम्स, क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, कॉपुला एंड द प्रेडिकेट टर्म्स इन ऑर्डर। जो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस है उसमें इन्हीं ऑर्डर में सेंटेंस होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मीन्स ऑल, नो, सम, क्या क्वांटिटी है, जो स्टेटमेंट है उसमें कितनी क्वांटिटी क्या है, तो वो पहले डिस्क्राइब करना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए, कॉपुला, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ता है, एंड देन प्रेडिकेट। इसी स्ट्रक्चर में सेंटेंस होना चाहिए। अगर ये 4 फॉर्म में अगर सब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब ये सेंटेंस नहीं होगा, तो हम उसे कहेंगे कि ये इर्रेगुलर सेंटेंस है, ये इर्रेगुलर प्रपोजिशंस है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
we call a categorical prepositions regular if it is stand for standard form. इन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर प्रपोजिशन होगा तो हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, रेगुलर प्रपोजिशन से। अगर इस फॉर्मेट में ये प्रपोजिशन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, ये इरेगुलर प्रपोजिशन से। तो अब हम कब कहेंगे कि ये जो प्रपोजिशन है, ये जो सेंटेंस है, ये इरेगुलर प्रपोजिशन है। कैसे सेंटेंस को हम कहेंगे कि ये सेंटेंस इरेगुलर सेंटेंस है, तब जब कॉपुला प्रेडिकेट के साथ मिक्स होगा, कॉपुला अलग से नहीं होगा, या फिर जो क्वांटिटी, सब्जेक्ट, टर्म, कॉपुला और प्रेडिकेट इसी फॉर्मेट में ये जो होना चाहिए सेंटेंस उसमें नहीं होगा, पहले प्रेडिकेट होगा फिर सब्जेक्ट होगा, या फिर जो क्वांटिटी है वो ठीक से नहीं बताई गई होगी, वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं की गई होगी, या फिर जो निगेशन साइन है नो, ये कहीं पे ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया गया होगा, तो वैसे सेंटेंस को हम कहेंगे कि इरेगुलर सेंटेंस है, तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे रेगुलर सेंटेंस में। तो कैसे रिड्यूस करेंगे हम रेगुलर सेंटेंस में, तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट बताया गया है, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिडक्शंस, सो फर्स्ट मेथड जो है वो किस सेंटेंस से रिलेटेड है, रिडक्शन ऑफ कैटेगरिकल प्रपोजिशन हुज कॉपुला इज नॉट स्टेटेड एक्सप्लिसिटली, जहाँ पे कॉपुला अलग से ठीक से नहीं बताया गया हो, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, ये इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि कैसे उसको कन्वर्ट करें रेगुलर सेंटेंस में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ऑल पीपल सीक पावर, ऑल पीपल सीक पावर। तो इसमें आपको कॉपुला कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है इस सेंटेंस में, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है रेगुलर सेंटेंस में, ठीक है। सो यहाँ पे ऑल है तो क्वांटिटी तो दी गई है, पीपल है जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब सब्जेक्ट भी दिया गया है, क्वांटिटी भी है, सब्जेक्ट भी है, सिर्फ कॉपुला और प्रेडिकेट ठीक से नहीं एक्सप्रेस किया गया है। तो सीक पावर को हम कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपुला डालेंगे, ऑल पीपल आर पावर सीकर। सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसका मतलब जो मीनिंग है सेंटेंस का वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आर डाला और पावर को आगे लेके सीकर को लास्ट में डाला, पावर सीकर। इस सेंटेंस को सिर्फ चेंज किया थोड़ा सा, इसका मीनिंग नहीं चेंज हुआ है। ऑल पीपल्स आर पावर सीकर, तो ये ए प्रपोजिशन बन गया। ऑल पीपल सीक पावर, तो यहाँ पे प्रेडिकेट नहीं, सॉरी कॉपुला नहीं था, प्रेडिकेट के साथ उसको मतलब एक साथ जोड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया, ऑल पीपल आर पावर सीकर। आपको समझने के लिए मैं और एक एग्जांपल बोलती हूँ, सम पीपल ड्रिंक कोको कोला। तो सम पीपल ड्रिंक कोको कोला, तो यहाँ पे भी कॉपुला नहीं है, इस सेंटेंस में भी कॉपुला नहीं है, सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सम तो है, ठीक है, सम तो है इस सेंटेंस में, पीपल भी है तो सब्जेक्ट भी है, सो ड्रिंक कोको कोला है ना, तो हम क्या करेंगे, आर कोको कोला ड्रिंकर्स। यहाँ पे आर डाल दिया कॉपुला और कोको कोला ड्रिंकर्स, तो इसी सेंटेंस को सिर्फ थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, तो ये बन गया आई स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ऐसे हमको रिड्यूस करना है, अगर कुछ चीज़ नहीं है किसी सेंटेंस में तो हमें ऐड करनी है, लेकिन उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ओके। आगे बहुत सारे हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस होंगे और कैसे कैसे उनको रिड्यूस करेंगे, तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। बोला था यहाँ पे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सम पीपल ड्रिंक्स कोको कोला, सम पीपल आर कोको कोला ड्रिंकर। तो यहाँ पे जो कॉपुला है वो वर्ब फॉर्म में, मेन वर्ब के फॉर्म में है,
तो हमें उसको अलग करना होगा और हमने उसको किया पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कन्वर्ट, सम पीपल आर कोका कोला ड्रिंकर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि इरेगुलर प्रपोजिशंस वेयर द यूजुअल लॉजिकल इंग्रेडिएंट आर ऑल प्रेजेंट बट आर नॉट अरेंज इन देयर लॉजिकल ऑर्डर। मतलब प्रपोजिशन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, पहले क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर कॉपुला होना चाहिए, फिर प्रेडिकेट होना चाहिए। तो ये जो मतलब इसी में होगा, लेकिन मतलब अरेंज नहीं ठीक से किया होगा, सब्जेक्ट आगे होगा पीछे होगा या फिर क्वांटिटी आगे पीछे होगी, तो हमें सिर्फ फॉर्म में उसको लाना है। तो ऐसे इरेगुलर प्रपोजिशन को हमें कन्वर्ट करना होता है। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लेडीज आर ऑल अफेक्शनेट। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो स्टार्टिंग में नहीं है, यहाँ पे आपको ऑल ये बीच में दिख रहा है कॉपुला के बाद, तो हमें उसको सिर्फ चेंज करना है। तो हमने उसको कन्वर्ट किया यूनिवर्सल अफर्मेटिव में, क्या, ऑल लेडीज आर अफेक्शनेट, ऑल लेडीज आर अफेक्शनेट। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं हमें एग्जाम में, हमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, स्टेटमेंट इन विच क्वांटिटी इज नॉट एक्सप्रेस बाय प्रॉपर क्वांटिटी वर्ड। कई कई प्रपोजिशंस में, जैसे कि हमें जैसे हम प्रपोजिशन पढ़ते तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी लिखी होती है, ऑल, सम, नो, तो ये वर्ड्स कभी कभी नहीं होते, ये मिस होते हैं। तो ऐसे इरेगुलर सेंटेंस को हमें लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो फर्स्ट है अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी हमें एवरी, एनी, ईच ऐसे वर्ड्स दिखे, तो अब हमें उसको कन्वर्ट करना है प्रपोजिशंस में, और वहां पे लगेगा सिर्फ और, बाकी का सेंटेंस वैसा कि वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन इज लाइबल टू कमिट मिस्टेक। तो एवरी के जगह पे हमने ऑल डाल दिया, एवरी मैन आर लाइबल टू कमिट मिस्टेक। तो हमने इसको एक प्रपोजिशन में कन्वर्ट किया, इसका कुछ मीनिंग चेंज हुआ क्या, सेंटेंस का नहीं, तो हमें मीनिंग वैसा का वैसा ही रखना है। और निगेटिव सेंटेंस में भी क्या होगा, एवरी, एनी, ईच यही वर्ड होंगे, तो उसको भी हमें ऑल में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये ओ प्रपोजिशन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसमें इस मतलब कॉपुला के बाद नॉट होगा, तो हमें उसको ओ प्रपोजिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन इज नॉट ऑनेस्ट, सो सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। सो ओ प्रपोजिशन में हमने कन्वर्ट किया। ओ प्रपोजिशन मीन्स क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, तो हमें ये एग्जाम में आते हैं कि हमें कन्वर्ट करना होता है कि ये इरेगुलर सेंटेंस है, तो आपको रेगुलर सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना होता है, लेकिन किस टाइप का ये इरेगुलर सेंटेंस है, इसमें क्या मिसिंग है, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सेंटेंस विथ सिंगुलर टर्म और डेफिनेट सिंगुलर टर्म without the sign of negations are to be treated as a prepositions. For example, Ram is a mortal. On the other hand, sentence with singular term or definite singular term with the sign of negations are to be treated as e prepositions. For example, Ram is not a student. तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, सिंगुलर टर्म। आपको सिंगुलर टर्म पता है ना कि सिंगुलर टर्म क्या होती है, तो सिंगुलर टर्म मीन्स जहाँ पे हम किसी भी मतलब जब प्रीडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ डेफिनेटली बताता है। सब्जेक्ट इंडिविजुअल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा होता है, तब उसे हम कहते हैं सिंगुलर टर्म। तो वहाँ पे अगर ऐसे सेंटेंस होंगे, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है राम इज मॉर्टल, तब हम वैसे सेंटेंस को ए प्रपोजिशन मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव की तरह ट्रीट करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, और अगर वहां पे निगेटिव होगा, नॉट होगा कॉपुला के बाद, तो उसको हम ई प्रपोजिशन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सेंटेंस बिगिन विद द वर्ड लाइक नो, नेवर, नन आर टू बी ट्रीटेड एज अ ई प्रपोजिशंस। अगर किसी भी सेंटेंस में हमें नो, नेवर, नन दिखा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे ई प्रपोजिशन में। ई प्रपोजिशन मीन्स क्या है, यूनिवर्सल निगेटिव में। तो लेकिन यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए और उसी स्ट्रक्चर में आना चाहिए जैसे जिस स्ट्रक्चर में प्रपोजिशंस होते हैं। नेवर, फॉर एग्जाम्पल, नेवर ट्रस्ट अ लायर। तो यहाँ पे नेवर है तो हमने नेवर की जगह क्या लिया, नो। फिर हमने सब्जेक्ट लिया नो लायर इज, फिर कॉपुला इज अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड। नो लायर इज अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पे इसको हमने कन्वर्ट किया ई प्रपोजिशन में। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए और उसी स्ट्रक्चर में, उसी लॉजिकल फॉर्म में आना चाहिए सेंटेंस। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस विथ वर्ड लाइक फ्यू, सर्टन, मोस्ट, मेनी आर टू बी ट्रीटेड एज अ आई प्रपोजिशंस, while negative sentence with these words are to be treated as o prepositions। मतलब जहाँ कहीं भी हमें few, certain, most, many ऐसे वर्ड दिखेंगे तब हम उसको कन्वर्ट करेंगे आई प्रपोजिशन में, मतलब पर्टिकुलर अफर्मेटिव में। और वहाँ पे निगेटिव होगा अगर कॉपुला के बाद तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे ओ प्रपोजिशन में। A few men are present, यहाँ पे एग्जाम्पल है फर्स्ट, a few men are present। तो यहाँ पे निगेटिव साइन कहीं नहीं है लेकिन few है, तो few को हम कन्वर्ट करेंगे आई प्रपोजिशन में कन्वर्ट करना है तो मतलब some men are present। तो हमने उसको आई प्रपोजिशन में पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट रिच। तो यहाँ पे मोस्ट है और नॉट भी है तो ये निगेटिव है, नॉट है तो, और मोस्ट को हम कन्वर्ट करेंगे सम स्टूडेंट आर नॉट रिच। तो हमने उसको कन्वर्ट किया पर्टिकुलर निगेटिव में। ठीक है, तो ये याद रखना किस सेंटेंस में क्या होता है और हमें कैसे कन्वर्ट करना है। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। स्टेटमेंट विथ फ्यू are to be treated separately, not the same as the statement with a few। a few और few दोनों different word है। a few means बहुत कम और few means कुछ। तो ये a few के words को कैसे मतलब सेंटेंस को कैसे ट्रांसफर करना है वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा। तो अभी few के बारे में देखते हैं कि few अगर वर्ड यूज किया हुआ सेंटेंस में तो कैसे उसको ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजू हैज मेड फ्यू मिस्टेक। राजू कुछ मिस्टेक करता है, ठीक है। सम तो उसको हमने कन्वर्ट किया पर्टिकुलर निगेटिव में। अगर कोई भी जब फ्यू यू वर्ड यूज करते तो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो हम उसको निगेटिव बनाते, निगेटिव हो तो उसको अफर्मेटिव करते। तो सम एक्ट्स ऑफ राजू आर नॉट मिस्टेक, कुछ मिस्टेक उसकी मतलब उस राजू कुछ मिस्टेक करता है, कुछ नहीं करता है, तो उसको हमने पर्टिकुलर निगेटिव में सेंटेंस को ट्रांसफर किया। और एक एग्जांपल है देयर आर नॉट फ्यू पीपल हियर, तो उसको हमने कन्वर्ट किया अफर्मेटिव में, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में। सम पीपल्स आर प्रेजेंट हियर, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है। ठीक है, तो जब भी फ्यू वर्ड हो तो उसको कैसे यूज करना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव करना है, निगेटिव को अफर्मेटिव करना है। ठीक है, पर्टिकुलर। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, एनी स्टेटमेंट हुज सब्जेक्ट इज क्वालिफाइड विथ वर्ड लाइक ओनली, अलोन, नन बट और नो वन एल्स। अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिखे किसी भी सेंटेंस में तो हम कैसे उसको ट्रांसफर करें। तब हम क्या करना है, पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करना है और ओनली, अलोन ये सब वर्ड्स होंगे तो वहां पे ऑल यूज करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ओनली ओरियाज आर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, तो उसको हमने कन्वर्ट किया ए प्रपोजिशन में, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में।
ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर ओरियाज। ऐसे प्रपोजिशन को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव प्रपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है एक्सक्लूसिव प्रपोजिशन में? अगर आपको ये वर्ड्स कहीं पे भी दिखे, ओनली, अलोन, नन, बट, नो वन एल्स, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम ऑल यूनिवर्सल प्रपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? प्रपोजिशंस इन विच द प्रेडिकेट इज अफर्म or deny of the whole subject with some exceptions is called an exceptive prepositions। जहाँ पे प्रेडिकेट सब्जेक्ट को होलली अफर्म कर रहा हो, ठीक है, और कुछ एक्सेप्शंस वहाँ पे हो, तो उन प्रपोजिशन को कहते हैं एक्सेप्टिव। मतलब एक्सेप्ट ये, एक्सेप्ट दिस ऐसा होता है ना, ऐसे सेंटेंस। तब हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड। सारे मेटल जो है वो सॉलिड है, लेकिन कौन सा? मर्क्यूरी ये सॉलिड नहीं है। तो हमको ए प्रपोजिशन में इसको कन्वर्ट करना है। ऑल नॉन मर्क्यूरी मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, उसको ए प्रपोजिशन में हमने कन्वर्ट किया। और एक एग्जांपल है, ऑल मेटल एक्सेप्ट वन इज सॉलिड। तो उसको हमने कन्वर्ट किया पर्टिकुलर अफर्मेटिव में। सम मेटल्स आर सॉलिड, सम मेटल्स आर सॉलिड। कुछ मेटल सॉलिड नहीं है, कुछ है, तो सम मेटल्स आर सॉलिड। ठीक है, आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, आपको मतलब ट्रांसफ़र करने की उनकी कोशिश करो, लॉजिकल फॉर्म में उनको ट्रांसफ़र करने की, तभी आपको आएगा। एक दो दिन में आपको नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा, बहुत बार ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस को ट्राई करो ट्रांसफ़र करने की, कन्वर्ट करने की, तभी आपको ये आएगा। जहाँ पे इम्पर्सनल प्रपोजिशंस हो, मतलब क्वांटिटी नहीं बताई गई हो, तब हम क्या करेंगे? देयर आर इम्पर्सनल प्रपोजिशंस वेयर द क्वांटिटी इज नॉट स्पेसिफाइड। तब हम क्या करेंगे कि हम सिचुएशन देखेंगे, एग्जैक्टली सिचुएशन क्या कहती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स आर कार्निवोरस। तो सब डॉग्स कैसे होते हैं? कार्निवोरस होती है। तो ऑल डॉग्स आर कार्निवोरस, उस तो हमने उसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया, ऑल डॉग्स आर कार्निवोरस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, स्टूडेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, तो कुछ हमेशा सारे स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं क्या? नहीं होते, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल स्टूडेंट आर प्रेजेंट। तो हम क्या यूज करेंगे? सम स्टूडेंट आर प्रेजेंट। तो हमने इसको पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमें सिचुएशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे क्वांटिटी नहीं होगी कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? प्रॉब्लमेटिक प्रपोजिशंस आर पर्टिकुलर इन मीनिंग। जब प्रॉब्लमेटिक प्रपोजिशंस होते हैं तो वो समटाइम्स ट्रू होते हैं, समटाइम्स फॉल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे ऑल यूज ही नहीं कर सकते, तो उसको पर्टिकुलर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे द पुअर मे बी हैप्पी। तो सारे पुअर हैप्पी हम ये नहीं कह सकते, सम पुअर पीपल आर हैप्पी। तो हमने इसको भी पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? सिमिलरली देयर आर प्रपोजिशंस वेयर द क्वांटिटी इज नॉट स्पेसिफाइड बट देयर प्रेडिकेट आर क्वांटिफाइड बाय द वर्ड, लाइक हार्डली, स्कैर्डली, सेल्डम। ये जो वर्ड हो, हार्डली, स्कैर्डली एंड सेल्डम, उस टाइम हम क्या यूज करेंगे? तब हम सेंटेंस को पर्टिकुलर में कन्वर्ट करेंगे। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम उसको निगेटिव पर्टिकुलर निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो हम उसको पर्टिकुलर निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और अगर सेंटेंस मतलब निगेटिव है तो हम उसको पर्टिकुलर अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बिजनेसमैन आर सेल्डम ऑनेस्ट।
तो यहाँ पे नॉट, नो कहीं नहीं दिख रहा है, ये पॉजिटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पर्टिकुलर निगेटिव में, ओ प्रपोजिशंस में। सम बिजनेस मैन आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, कल ए एन यूज किया जाता है एनी की तरह। एनी प्रपोजिशन में, किसी भी प्रपोजिशन में ए एन आर्टिकल जो है वो एनी की तरह यूज किए जाते हैं। मतलब जब भी ये ए एन जो आर्टिकल्स है वो सब्जेक्ट के पहले यूज किए जाते हैं, तब ये इंडिकेट करते हैं कि ये क्वांटिटी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तब इसको रिड्यूस किया जाता है ए प्रपोजिशंस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, अगर निगेटिव है तो उसको रिड्यूस किया जाता है ओ प्रपोजिशंस में। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसको पर्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर किया जाता है जब आर्टिकल ए एन एनी की तरह यूज करते हैं या फिर क्वांटिटी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एंट इन इज एन इंसेक्ट, एन एंट इज एन इंसेक्ट। सो यहाँ पे एन का मतलब है ऑल एंट आर इंसेक्ट, सभी एंड जो है इंसेक्ट होती है। सो यहाँ पे कहीं मीनिंग चेंज हुआ नहीं, तो इसको हमने कन्वर्ट किया ए प्रपोजिशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल है एनी सेल्फिश पर्सन इज नॉट अ गुड फ्रेंड। अब यहाँ पे नॉट आया तो हमें कन्वर्ट करना है ओ प्रपोजिशन में। ठीक है, पर्टिकुलर निगेटिव में, सम सेल्फिश पर्सन्स आर नॉट अ गुड फ्रेंड। ओके, ओ प्रपोजिशन में हमने कन्वर्ट किया पर्टिकुलर निगेटिव में। व्हेन द आर्टिकल ए एंड एन मीन वन थिंग्स मीन्स क्या है, सिंगुलर टर्म की तरह यूज किया जाता है। ए एन जो ये आर्टिकल है जब किसी सेंटेंस में सिंगुलर टर्म की तरह यूज किया जाता है तब हम इन सेंटेंस को ट्रांसफर करेंगे ए प्रपोजिशन में, अगर अफर्मेटिव है तो, निगेटिव है तो ई प्रपोजिशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ विक्टोरिया क्रॉस वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 36,000। अभी ए ये एक थिंग है, सिंगुलर की तरह यूज किया, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है तो इसको ट्रांसफर किया सिंगुलर टर्म में। ठीक है, सिंगुलर टर्म ही होता है। The things which was sold for rupees 36,000 is Victoria Cross. The next situation क्या है, the quantity sign always, whenever, wherever, whatever, inevitable, necessarily and absolutely। जब हम ये वर्ड्स देखेंगे तब हम उस प्रपोजिशन को कन्वर्ट करेंगे। अगर अफर्मेटिव है तो ए प्रपोजिशन में, और अगर निगेटिव है तो ओ प्रपोजिशन में। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे या फिर पर्टिकुलर निगेटिव में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर गोज अप मस्ट कम डाउन, तो उसको हमने कन्वर्ट किया ऑल थिंग्स दैट गोज अप आर दोस दैट मस्ट गो डाउन। अफर्मेटिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे कोई निगेटिव साइन है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्या सेंटेंस है, नेक्स्ट क्या बोला है कि द क्वांटिटी साइन मोस्टली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, परहैप्स, नियरली, ऑलवेज, समटाइम्स एंड ओकेजनली। व्हेन वी सॉ दीज वर्ड्स, जब भी हम ये वर्ड्स देखेंगे मोस्टली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, परहैप्स, नियरली, ऑलवेज, समटाइम्स एंड ओकेजनली, तब हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे आई प्रपोजिशन में, और अगर निगेटिव सेंटेंस है तो हम कन्वर्ट करेंगे ओ प्रपोजिशन में। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल रेलवे ट्रेन्स फ्रीक्वेंटली रन लेट, सो उसको हमने कन्वर्ट किया सम सेंट्रल रेलवे ट्रेन्स आर दोज विच रन लेट। ठीक है, सम सेंट्रल रेलवे ट्रेन्स आर दोज विच रन लेट, आई प्रपोजिशन में हमने उसको ट्रांसफर किया या फिर कन्वर्ट किया। ठीक है,
सेंटेंस आप ट्रांसफर करते वक्त याद रखना कि उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, जो वो सेंटेंस कहना चाह रहा है वही मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकली डेफिनेट प्रपोजिशंस, अभी न्यूमेरिकली डेफिनेट प्रपोजिशन मतलब क्या है कि जब प्रीडिकेट है, जो प्रीडिकेट है वो सब्जेक्ट के किसी पोर्शन को अफर्म करता है या फिर डिनाई करता है डेफिनेटली, ठीक है। तो वे ऐसे सेंटेंस को हम मतलब दो तरीके से लॉजिकल फॉर्म में दो प्रपोजिशन बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 70% ऑफ द कैंडिडेट डिड नॉट पास द टेस्ट, तो उसको हमने दो प्रपोजिशन में ट्रांसफर किया। फर्स्ट, द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु डिड नॉट पास द टेस्ट इज 70, ठीक है। और फिर हमने नेक्स्ट उसको प्रपोजिशन बनाया और एक, द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट इज 30, ए प्रपोजिशन में, ठीक है। तो हम दो प्रपोजिशंस बनाते हैं अगर ऐसा सेंटेंस हो तो। नेक्स्ट सिचुएशन है इनडेफिनेट प्रपोजिशंस। अभी इनडेफिनेट प्रपोजिशंस में यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स नहीं होती या फिर क्वांटिटी डिफाइन नहीं की गई होती है, तो हमें ये सेंटेंस पढ़ के पता करना होता है कि सेंटेंस एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हमें तय करना होता है कि यूनिवर्सल या फिर पर्टिकुलर प्रपोजिशन में इसको ट्रांसफर करें। यहाँ पे कोई सम, ऑलमोस्ट ऐसे कुछ वर्ड हमें नहीं दिखाई देंगे ऐसे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, तभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे ए प्रपोजिशंस में। ऑल प्लैनेट्स आर दोज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। ऑल प्लैनेट्स आर दोज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। या हमें डिसाइड करना होता है इनडेफिनेट प्रपोजिशन में कि उसको कैसे कन्वर्ट करना है, यूनिवर्सल में या फिर पर्टिकुलर में, ओके। जो प्रवर्ब सेंटेंस होते हैं वो भी इनडेफिनेट प्रपोजिशन होते हैं, जो प्रवर्ब होते हैं वो भी इनडेफिनेट प्रपोजिशन में ही आते हैं, लेकिन जो प्रवर्ब होते हैं उनका जो फोर्स होता है वो यूनिवर्सल की तरफ, मतलब यूनिवर्सल सेंटेंस की तरफ होता है, तो वो जब भी कन्वर्ट होंगे तो यूनिवर्सल प्रपोजिशन में ही कन्वर्ट होंगे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव या फिर निगेटिव में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो हमने कन्वर्ट किया इसको ए प्रपोजिशन में। ऑल केसेस ऑफ हैविंग समथिंग आर बेटर देन केस ऑफ हैविंग नथिंग। ऑल केस ऑफ हैविंग समथिंग आर बेटर देन केस ऑफ हैविंग नथिंग, ओके। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल क्वालिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, प्रिडिकेट जो है वो अफर्म या फिर डिनाई करते हैं सब्जेक्ट को, लेकिन कुछ वहाँ पे लिमिटेशंस होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑल मेन समटाइम्स लूज देयर टेम्पर, तो यहाँ पे ऑल, ये क्वांटिटी ऑल है, लेकिन समटाइम्स जो है ये मतलब ऐसे अफर्मेटिव, मतलब पर्टिकुलर सेंटेंस नहीं बता रहे। समटाइम्स मतलब समटाइम्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि लिमिटेशंस है, तो ये कन्वर्ट करेंगे हम ए प्रपोजिशन में, यूनिवर्सल अफर्मेटिव में। ऑल मेन आर दोज हु लूज देयर टेम्पर समटाइम्स, ये लिमिटेशन बताती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑलरेडी दी गई है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, क्वेश्चंस का, हमने कहा था कि क्वेश्चंस कभी भी प्रपोजिशंस नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट जो होते हैं, क्वेश्चंस वो कुछ स्टेटमेंट की तरह होते हैं, लेकिन एम्फेसाइज के लिए उसको क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो वैसे सेंटेंस जब हम कन्वर्ट करेंगे, अगर वो अफर्मेटिव क्वेश्चंस है तो वो निगेटिव में कन्वर्ट होगा, और अगर निगेटिव क्वेश्चन है, नॉट है उसमें, तो वो अफर्मेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर नॉट सम फैक्ट्स स्ट्रेंज देन फिक्शन,
तो हमने इसको कन्वर्ट किया आई प्रपोजिशन में। सम फैक्ट्स आर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ओके, क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस भी मतलब सेंटेंस, जो कुछ सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन की तरह पूछे जाते हैं, क्योंकि ग्रेट एम्फेसाइज हो इसलिए उसको भी हम प्रपोजिशन कहेंगे। और अगर वो क्वेश्चन निगेटिव है तो उसको हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव, और निगेटिव है तो अफर्मेटिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अपोजिट। क्या है सब्जेक्ट लेस प्रपोजिशंस, मतलब जहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, ऐसे प्रपोजिशंस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे सेंटेंस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रपोजिशन में। तो सब्जेक्ट लेस प्रपोजिशन मोस्टली एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सक्लेमेशन नहीं होता है, या फिर इम्पर्सनल होते हैं क्वेश्चन, मतलब ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पे दिया फॉर एग्जांपल थीव्स। ठीक है, अभी इसको हमें ये प्रपोजिशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? द पर्सन आई सी देयर आर थीव्स। ठीक है, थीव्स है, एस है, तो द पर्सन्स आई सी देयर आर थीव्स। नेक्स्ट क्या है सिचुएशन? कंपाउंड प्रपोजिशन। तो कंपाउंड प्रपोजिशन में, कंपाउंड प्रपोजिशन के सेंटेंस कैसे होते हैं? मोस्टली कंजंक्शन वाले, मतलब दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं, जो एंड, दो, येट, स्टिल, नाइदर, नॉट, ये वर्ड्स आपको उस सेंटेंस में दिखेंगे। तब हमें क्या करना है? तब हमें उसको कन्वर्ट करना है दो सेंटेंस में। ठीक है, क्योंकि दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ा हुआ होता है, नाइदर, नॉर, एंड, इससे। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, नाइदर बैड न्यूज नॉर गुड एडवाइस इज वेल रिसीव्ड। तो यहाँ पे नाइदर नॉर जो जो यूज किया गया है, ये कंजक्शन, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रीडिकेट है वो डिनाई कर रहा है किन दो थिंग्स को। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे दो निगेटिव प्रपोजिशंस में। यूनिवर्सल निगेटिव, नो बैड न्यूज इज वेल रिसीव्ड। नो बैड न्यूज इज वेल रिसीव्ड, ये फर्स्ट प्रपोजिशन है। नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या है? नो गुड एडवाइस इज वेल रिसीव्ड। नो गुड एडवाइस इज वेल रिसीव्ड। ठीक है, ये भी ई प्रपोजिशन में। तो जहाँ पे भी कंजंक्शन होता है, कंपाउंड प्रपोजिशन में कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, तो वैसे सेंटेंस को हम दो प्रपोजिशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? इरेगुलर सेंटेंस। तो इरेगुलर सेंटेंस क्या होते हैं? जो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन देते हैं वैसे सेंटेंस को भी हम लॉजिकल स्ट्रक्चर में ला सकते हैं, लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, नाउ इज द टाइम। तो ये क्या बता रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अभी ये टाइम हो गया, मतलब अभी ये टाइम है। नाउ इज द टाइम, कि तुम कुछ कर सकते हो। आगे की सिचुएशन नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन की है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्रपोजिशन में। द प्रेजेंट मोमेंट इज द प्रॉपर टाइम। द प्रेजेंट मोमेंट इज द प्रॉपर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्या? हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस। हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस क्या होते हैं कि कुछ कंडीशन बताता है, कुछ रिलेशन जो होते हैं उनके बीच की जो कंडीशन है वो बताता है, या फिर कॉन्सिक्वेंस बताता है कि इसके बाद क्या होगा। उसको हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन बोलते हैं कि ये हुआ है तो इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फिल्ड विथ हाइड्रोजन अ बलून राइज इन द एयर। तो इसको हम पहले कि ये सेंटेंस अगर हाइपोथेटिकल होगा तो क्या मतलब कैसे वो बोलेंगे? इफ अ बलून इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन इट राइज इन द एयर। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रपोजिशन में, ए प्रपोजिशन में। ऑल बलून्स व्हेन फिल्ड विथ हाइड्रोजन आर दोज विच राइज इन द एयर। ऑल बलून्स when filled with the hydrogens are those which rise in the air। ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस होंगे तब हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे। आप इनको ट्रांसफर करने की, मतलब लॉजिकल फॉर्म में ट्रांसफर करने की प्रैक्टिस करो। सेंटेंस को प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा।
एक बार दो बार नहीं आएगा, ठीक है। अलग अलग सेंटेंस ट्राई करो। अभी ये सारी सिचुएशंस यहाँ पे खत्म हुई। नेक्स्ट पॉइंट हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट लास्ट है टर्म एंड प्रपोजिशंस इस टॉपिक का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म इन अ कैटेगरिकल प्रपोजिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म इन अ कैटेगरिकल प्रपोजिशन। अभी कैटेगरिकल प्रपोजिशन क्या है कि एब्सोल्युटली अफर्म या फिर डिनाई करता है प्रेडिकेट सब्जेक्ट को। एब्सोल्युटली मतलब यहाँ पे असर्शन होता है, अफर्म या फिर डिनाई होता है। एब्सोल्युटली अफर्म या फिर एब्सोल्युटली डिनाई होता है कैटेगरी प्रपोजिशन में, ठीक है। तो हमने कैटेगरी प्रपोजिशन में फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन देखा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन। तो उसी के ऊपर डिपेंड है टर्म्स का टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टर्म को भी यहाँ पे टू टर्म में क्लासिफाई किया गया है, उसको कहते हैं टू फोल्ड क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म किसको कहते हैं कि वैसा प्रपोजिशंस जहां पे एंटायर डिनोटेशन होता है। A term is said to be distributed in a proposition if it is used with reference to its entire denotation, ठीक है। जहां पे एंटायर डिनोटेशन होता है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेन आर सेल्फिश, ए प्रपोजिशन में। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मेन, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म कहाँ पे बोला है कि अ टर्म इज सेड टू बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अ टर्म इज सेड टू बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड in a proposition if it is reference to a part of its denotation। जहाँ पे किसी पार्ट को ही डिनोट किया गया हो, डिनोटेशन डिनोट किया गया हो, तब वहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेन, फॉर एग्जाम्पल सम मेन आर सेल्फिश, तो यहाँ पे भी मेन टर्म जो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेल्फिश ऑल्सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है। अभी वो कैसे क्या हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन दी गई है कि मतलब कब हम कहेंगे कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। कब हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट जो टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी गई है तो हम समझते हैं। द क्वांटिटी ऑफ प्रपोजिशंस डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट टर्म, while the quality of proposition determine the distribution of predicate term। क्वांटिटी क्या डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिसाइड करता है, और क्वालिटी डिसाइड करता है कि प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है, ठीक है। तो जब ए प्रपोजिशन होगा तब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो हम देखते हैं। तो जब हम ए प्रपोजिशन लेंगे तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ए प्रपोजिशन में फॉर एग्जाम्पल ऑल जज आर फेयर माइंड, ठीक है, ऑल जज आर फेयर माइंड। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, ये यूनिवर्सल प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एंटायर डिनोट कर रहा है, एंटायर डिनोटेशन ऑफ सब्जेक्ट है इस टर्म में ऑल है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्लास ऑल जज आर फेयर माइंड, तो सब्जेक्ट क्लास सॉरी जज क्लास जो है, जो सब्जेक्ट है वो फेयर माइंड में इंक्लूड होगा। बट जो फेयर माइंड क्लास है वो जज क्लास में इंक्लूड होगा, क्या, क्योंकि फेयर माइंड पीपल, सारे जो फेयर माइंड पीपल है वो जज हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ऑल जज कैन बी अ फेयर माइंड, लेकिन जो सारे फेयर माइंड लोग हैं
वो जज हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो जज क्लास इंक्लूड इन अ फेयर माइंड क्लास, बट फेयर माइंड क्लास कांट इंक्लूड इन अ जज। तो जज जज जो ये सब्जेक्ट ये टर्म है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फेयर माइंड ये जो टर्म है वो क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड प्रेडिकेट क्या हुआ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। तो हम सब्जेक्ट इंक्लूड हो सकता है फेयर माइंड क्लास में, तो हम ए प्रपोजिशन को ड्रॉ कैसे करेंगे? इस तरीके से, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ई प्रपोजिशन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, नो लेमन आर स्वीट्स। तो यहाँ पे नो लेमन्स आर स्वीट्स, तो सब्जेक्ट के पहले ही नो आ गया है। तो यहाँ पे एंटायर सब्जेक्ट जो है एंटायरली जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है। डिनोटेशन क्या है? डिनाइल डिनोटेशन है, ठीक है। तो प्रेडिकेट भी सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट को क्या करे? दोनों एक दूसरे को डिनाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिनोटेशन है वो डिनाइल डिनोटेशन है, लेकिन वो एंटायरली है, होली है। तो जब कभी भी एंटायरली फुल्ली डिनोटेशन होती है तब क्या टर्म कैसी होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे क्योंकि कोई भी किसी के क्लास में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट देखते हैं आई प्रपोजिशन में, कि आई प्रपोजिशन में क्या होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सम स्टूडेंट आर क्लेवर। सम स्टूडेंट आर क्लेवर, तो इसमें क्या होता है? तो इस एग्जांपल में कहीं पे भी आपको लग रहा है कि एंटायरली डिनोटेशन है? नहीं, यहाँ पे भी पार्शियली डिनोटेशन है। मतलब कुछ स्टूडेंट क्लेवर है तो क्लेवर का क्लास भी स्टूडेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटायर डिनोटेशन नहीं है, यहाँ पे पार्शियल डिनोटेशन है सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का, दोनों का। तो ये दोनों टर्म कैसी हुई? अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स हुई। सब्जेक्ट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्टूडेंट का भी कुछ पोर्शन क्लेवर में और क्लेवर का भी कुछ पोर्शन स्टूडेंट में, क्योंकि सम स्टूडेंट क्लेवर है। तो होल क्लास क्लेवर, सारे क्लेवर पर्सन हम बोल नहीं सकते कि स्टूडेंट है। कुछ ही पोर्शन जो है वो क्लेवर स्टूडेंट का है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो क्या है? सम स्टूडेंट आर क्लेवर का पोर्शन है, जो स्टूडेंट क्लेवर है उनका पोर्शन है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म क्या हुआ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म हुआ। तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, उसका डायग्राम ऐसे होगा, ठीक है। ओ प्रपोजिशन में भी एक एग्जाम्पल दिया गया है, सम शॉपकीपर आर ऑनेस्ट। सम शॉपकीपर आर ऑनेस्ट, तो शॉपकीपर क्या है? सब्जेक्ट है, और ऑनेस्ट क्या है? प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे शॉपकीपर सब्जेक्ट जो है वो हाफ पोर्शन को डिनोट कर रहा है, अफर्म कर रहा है, लेकिन जो प्रेडिकेट है वो फुल्ली डिनाई कर रहा है। उसका डिनोटेशन कैसे? डिनाइल डिनोटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम शॉपकीपर आर ऑनेस्ट, ये पोर्शन क्या है? सम शॉपकीपर आर ऑनेस्ट का है। और ये क्या है? शॉपकीपर हु आर नॉट ऑनेस्ट, और ये ऑनेस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटायरली मतलब होली फुल्ली डिनाइल है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट टर्म क्या हुई? अनडिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्शन का डिनोटेशन है और यहाँ पे फुल्ली डिनोटेशन है। तो प्रेडिकेट क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म हुई, और सब्जेक्ट क्या हुआ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म हुई। और हम ऐसे उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट टर्म जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी हम एंटायरली देखते हैं कि ए प्रपोजिशन में सब्जेक्ट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ई प्रपोजिशन में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और आई प्रपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं।
और ओ प्रपोजिशन में सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो आप सबको ये समझ में आया होगा, आई होप। अगर आपने मेरे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज जाके देख लीजिए, तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 टर्म एंड प्रपोजिशन का जरूर देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू लॉजिक और एनी लीगल तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी सॉल्व करने की। और थैंक यू, बाय बाय।